आप कैलाश यात्रा कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, वो सब आपको मैं डिटेल में ये वीडियो में आप दिखाता हूँ। आप अंत तक मेरा वीडियो देखिए। ये हिल्सा है नेपाल का। ये हिल्सा से आप क्रॉस करके चाइना बॉर्डर, वहाँ आपको वीज़ा दिखा के यहाँ ही 500 मीटर दूरी है चाइना बॉर्डर। आप वहाँ टकलाकोट जा सकते हैं। मैं आपको टकलाकोट का आगे का सब वीडियो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखते रहिए आप। ये हिल्सा है, छोटा सा विलेज है, और आप वहाँ से आप आगे का कैलाश यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी होटल है, कौन सी अच्छी है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए everyone. As you can see here, Hotel Moksha. It's located in Hilsa, Nepal, just between the Purang and the Nepal. And when you go for the Mount Kailash, you can visit here. And we have a room available of like 23 rooms here, with a capacity of 75 people, and very well neat and clean and cozy room with a bedding like 4, 3 and like 5. All the rooms are attached bathroom. As you can see here, it's all about like rural area here, but like we have like well attached bathroom so that you can comfortably stay over here. If you want to visit here, I will give my contact number here, so you can like contact me before the coming there, so that I can provide you. अब आप हिल्सा और चाइना बॉर्डर क्रॉस कर चाइना में प्रवेश कीजिए। बाय वीज़ा लेके आप चाइना में प्रवेश कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। बिना पासपोर्ट यहाँ चाइना में एंट्री नहीं है। पहले से परमिशन लेके आप यहाँ चाइना में टकलाकोट आ सकते हैं, और टकलाकोट एक रात्रि का रोकान करके आप यहाँ से मानसरोवर की, ये हिमालय होटल, हम वहाँ रुके थे, और यहाँ से एक रात रुक कर हम मानसरोवर नाइट होल्ड किया था। आप मानसरोवर के किनारे होटल मिल जाएगी, वहाँ रात रुक सकते हैं। ये कुदरती नज़ारा है, वहाँ टकलाकोट आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया है। एक भी ये छोटा शहर है, वहाँ आपको सब कुछ, ऑक्सीजन का बाटला, स्टिक चलने के लिए यहाँ से आपको परचेज करके लेना पड़ेगा। आगे फिर आपको स्टिक ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से जो पैदल चलना हो तो स्टिक लेना, बाकी पैदल नहीं चलना हो तो स्टिक मत लो। खाली ऑक्सीजन का बाटला साथ में रखना आपके लिए हितावक है। हम पहले यहाँ से टकलाकोट से रास्ते में राक्षस तालाब आए। ये देख रहे हैं आप, राक्षस तालाब है। राक्षस तालाब के किनारे आप, थोड़ा स्लोप है, आराम से दूर से दर्शन कीजिए। राक्षस तालाब का पानी ज़रा खारा है और उसको पीने लायक नहीं है। राक्षस तालाब का और मानसरोवर दोनों के बीच में आधा किलोमीटर का ही अंतर है, और एक का पानी खारा और मानसरोवर पानी मीठा। आप वही कुदरती चमत्कार देख के आनंद में हो जाएंगे। ये जहाँ रावण ने शिव तांडव किया था, वही राक्षस तालाब है। इसी वजह से उसका पानी, उसका नाम ही राक्षस पड़ा है, और राक्षस तालाब का पानी खारा है। राक्षस तालाब ये नेगेटिव प्रवृत्ति का दिखता है आपको, और मानसरोवर का आपका सूर्य जैसा है, गोलाकार है, पॉजिटिव एनर्जी है। आपको दोनों में फ़र्क दिखता है। मैं आपको
दोनों तालाब दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं राक्षस तालाब है मेरे पीछे। ये इतना बड़ा विशाल है, आप उसके पौड़ाई लंबाई देख सकते हैं। और मानसरोवर वन इतना बड़ा तालाब है, चौड़ाई और पौड़ाई लंबी है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखते रहिए वीडियो। ये मैं आपको नक्शा मैप रखा है, देख सकते हैं आप, उसका रूट है। ये कैलाश परिक्रमा का रूट है, ये मैप है। हर हर भोले, बम बम भोले, हर हर भोले, बम बम भोले। कैलाश मानसरोवर, हमारी यात्रा सफल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले। कैलाश मानसरोवर 60 साल के बाद ऐसा मौका मिलता है। हमारी उम्र भी 60 साल हो गई है और ये परिक्रमा सफल हो जाए तो 12 साल की परिक्रमा नहीं करना पड़ता है। जय भोले। आप कैलाश यात्रा कैसे जाओ, इंडिया में से कैसे जा सकते हैं? तो पहले आप जो काठमांडू जाना हो, काठमांडू में पशुपतिनाथ का दर्शन करना हो, साइट सीन करना हो, अथवा तो मुक्ति धाम जाना हो, इस हिसाब आप काठमांडू में 2 नाइट 3 नाइट रुक सकते हैं। अथवा तो नहीं करना हो, डायरेक्ट आपको कैलाश जाना गया हो तो लखनऊ से बाय फ्लाइट अथवा तो 150 किलोमीटर दूर है नेपालगंज। लखनऊ से 150 से 200, ज़्यादा दूर नहीं है। आपको वहाँ से लखनऊ से टैक्सी मिल जाएगी, नेपालगंज आराम से पहुँच सकते हैं बाय फ्लाइट अथवा तो बाय रोड। और नेपालगंज से आप बाय जो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ता हो तो फ्लाइट में मत जाओ, टैक्सी से अथवा स्कॉर्पियो कार गाड़ी से आप बाय कार काठमांडू से सागा होकर आप जा सकते हैं। हम मानसरोवर दूसरे दिन सुबह में निकल पड़े। मानसरोवर है, मानसरोवर के किनारे आप परिक्रमा करके नीचे पानी भरने के लिए जो पॉइंट नक्की किया हो वहाँ आपको बस रुकेगी और यहाँ से आप जल और पानी का अभिषेक कर सकते हैं। पुलिस वहाँ खड़ी होती है, इसीलिए ज़्यादा अंदर किसी को जाने नहीं देता है। टोटल उसके फरते किनारे सब फेंसिंग की हुई है तालाब के। आप कहीं इधर इधर कोई दूसरी जगह से एंट्री नहीं हुई थी, एक ही जगह ही एंट्री है। वहाँ से आप मानसरोवर में बिल्कुल नज़दीक जाके पानी भर सकते हैं। यही मानसरोवर है जो मेरे पीछे दिखता है, वही पूरा 360 डिग्री में आपको दिखाता हूँ एटमॉस्फेयर कैसा है। आप मानसरोवर का दृश्य देखिए। अब मैं पानी बोतल में प्रसाद के रूप में ले जाने के लिए भर रहा हूँ और मेरे हाथ में पहले शिवलिंग है। शिवलिंग को 11 बार में अभिषेक करा रहा हूँ और स्फटिक का शिवलिंग है। 11 का दिवस है, इसीलिए 11 बार शिवलिंग का अभिषेक करके पानी का प्रसाद लेके और हम यहाँ से दालचैन जाने के लिए रवाना हुए। दालचैन में एक नाइट होल्ड किया और शाम को हमने अष्टपद का दर्शन किया। आप नहीं चल सकते तो दालचैन से बिल्कुल अष्टपद बिल्कुल नज़दीक है, आधा घंटा का ही रास्ता है सब। और वहाँ अब ये कैलाश पर्वत है जो आप देख रहे हो। कैलाश का दर्शन बिल्कुल अष्टपद से नज़दीक है। आप दालचैन से आधा किलोमीटर है। ये नंदी है, जैसे ये नंदी है आप देख रहे हो, बीच में कैलाश है इसके सामने। और ये अष्टपद है, बिल्कुल 8 सीढ़ियों वाला, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। ये कैलाश है बीच में, आप दर्शन करते हैं कैलाश का बिल्कुल नज़दीक से। बाय कार बाय रोड आपको बिल्कुल पैदल नहीं चलना पड़ता है। यहाँ अष्टपद के 500 रुपये का 500
यहाँ का ये चार्ज होता है यहाँ तक आने का बस का, आप देखकर वहाँ आ सकते हैं। देखिए फिर से बिल्कुल नज़दीक से दर्शन। ये अष्टपद नाम की जगह है, आप देखते रहिए। मैं पूरे ये इलाका का आप दर्शन करा रहा हूँ बिल्कुल नज़दीक से। आप आराम यहाँ से खड़े रहकर दर्शन कर सकते हैं और दारचैन से आधा घंटा का ही रास्ता है और सुबह शाम दोनों टाइम इधर आ सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं आराम से। यही अच्छी जगह है सबसे नज़दीक से दर्शन करने के लिए उम्र लायक के लिए। आपको कोई मेडिकल की सर्टिफिकेट की ज़रूर नहीं होती, इधर 75 ईयर हो तो भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट में जाना हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा हो कर लेना पड़ता है। आपको बाय कार बाय टैक्सी आराम से यहाँ तक बिल्कुल नज़दीक से आपको दर्शन करने का मिलता है मौका। बिल्कुल चलना नहीं पड़ता है, बाय रोड से आप बिल्कुल बाहर गाड़ी खड़ी करके आराम से देख सकते हैं। उम्र लायक के लिए बेस्ट जगह है। आप नहीं चल सकते तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ तक आराम से और यमद्वार और मानसरोवर तक जा सकते हैं। पहले दिन की परिक्रमा करना हो, आपका जो अष्टपद से है आप तो आप पहले दिन वापस परिक्रमा कर सकते दारचैन हैं में और पहले हिमालयन दिन होटल परिक्रमा जिंजर करके है, अथवा रिटर्न कहीं आपके जो दारचैन सूट हो अथवा तो वहाँ टपलापुर आप आप वापस आकर रिटर्न हो सकते हैं। रात्रि रुकान कर सकते हैं। अष्टपद कैलाश का दर्शन और नंदी का तीनों का एक साथ दर्शन करके आप खुश हो जाएंगे। यही बेस्ट जगह है, आप यहाँ खड़ा रह के आराम से दर्शन कर सकते हैं। वो जो नीचे दिखाई देता है वो ही दारचैन है। वहाँ रहने की आपको होटल मिल जाती है, बाज़ार भी है। खर्चा बाय रोड 3 लाख का आता है। बाय फ्लाइट से जाओ आप हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन से तो 5 लाख तक खर्चा हो जाता है भाई। इसीलिए आप अपने बजट के अनुसार आप जा सकते हैं। यमद्वार तक दारचैन से आप 3 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी में भी यहाँ आ सकते हैं, चल के भी आ सकते हैं और यमद्वार का एंट्री करके आप वापस दारचैन चला जा सकते हैं। आपको अगर जाने का हो परिक्रमा के लिए यहाँ से शुरू होता है। आपको आगे एक दिन की परिक्रमा करना हो तो रास्ते में आपको कैलाश का दर्शन पहली परिक्रमा में आपको नज़दीक दिखाई देगा। फिर दूसरी परिक्रमा में आपको कैलाश का दर्शन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। वो दूसरी परिक्रमा बहुत कठिन है। 8 किलोमीटर तक आपको कोई पानी बानी कुछ नहीं मिलेगा। એટલે आप सशक्त हो तो दूसरी परिक्रमा करने का, बाकी पहली परिक्रमा करके आप रिटर्न दारचैन वापस आ सकते हैं। और घोड़ा पैदल आपको 4000 यान का खर्चा होगा। आप घोड़े नहीं करना हो तो आप पोटर 1200 रुपये में आप साथ ले सकते हैं। आपका 5 किलो वज़न वो साथ में कैरी करेगा पोटर और आप आराम से चल पाओगे। और सीधा रास्ता है फर्स्ट परिक्रमा के लिए, बहुत हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है।
आप 12 बजे से शुरू करेंगे, 12:30 बजे, तो शाम को 7 बजे वहाँ पहला परिक्रमा तक पहुँच सकते हैं। आपको केदारनाथ जैसी रास्ते में फैसिलिटी कम मिलेगी। वहाँ कोई स्टॉल बीच में नहीं आएगा। पानी छेक लास्ट में शाम को 7 बजे वहाँ पहुँचने के बाद 6 यान का आपको छोटी बोतल मिलेगी, वो वहाँ परचेज कर सकते हैं। और रात को रहने का आपको खुले में टॉयलेट जाना पड़ेगा। आप आराम से यहाँ रात में टेंट में अथवा रूम में रह सकते हैं। और दूसरे दिन यहाँ से आप रिटर्न दार्चेन आ सकते हैं। आप पैदल और घोड़ा दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। आप 1 दिन का यूज़ करो या 3 दिन का। घोड़े का चार्ज 4000 ही रहेगा और इसके साथ 5 किलो वज़न वो कैरी कर सकता है। आपको 2-3 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन का 5-6 पंप ले लेना और हाँ आराम से आप पैदल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। हम जुलाई महीने में गए थे और जुलाई में पवन का थोड़ा स्पीड था, बाकी कोई तकलीफ़ नहीं थी। ये कैलाश है। हमने जो वहाँ रात रुका था वहीं होटल के सामने ही दिखाई देता था। और शाम का 5-6 बजे का दृश्य है। रात को 9 बजे तक वहाँ आपको धूप मिलेगा और शाम को 9 बजे के बाद शाम होती है इधर। इंडिया टाइम से 2.5 घंटे का फ़र्क होता है यहाँ। और बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर होता है। ये हमारे पास पट्टी का शिवलिंग है और हमने उसको शाम को भी बाहर होटल के बाहर बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया। यहाँ पहली परिक्रमा के दिन हमने बाहर पत्थर पे बैठकर शिवलिंग की प्रार्थना की और हाथ में शिवलिंग लेके कैलाश के सामने रखकर दर्शन किया। और ये जो हम देरापुख है जहाँ रात रुके थे, वो सामने रेड कलर का टेंपल दिखा रहा है। वो मोनेस्ट्री हिल्स है, बौद्ध का है मंदिर। और ये देरापुख है। दूसरे दिन का यही रास्ता है। देखो आप चल सको तो जा सकते। आपका फिटनेस अच्छी हो तो आप परिक्रमा आराम से कर सकते हैं दूसरे दिन की भी। दूसरे दिन में आपको कैलाश का दर्शन बहुत कम मिलेगा, पर लेकिन गौरी कुंड का दर्शन आपको अवश्य मिलेगा। आप दौलमाला पास करते ही तुरंत ही गौरी कुंड आएगा। आगे देखते रहिए ये हमारे वीडियो। दूसरी परिक्रमा 24 किलोमीटर की है। 12 घंटा पैदल चलने में लगता है और पानी रास्ते में आप साथ लेके चलो। 8-10 किलोमीटर तक कोई पानी बीच में नहीं आएगा। फिर बाद में आपको पानी कई बोतल 6 यान में आपको मिल सकती है। और साथ में फूड पैकेट लेके जाना। बीच में कोई कैंटीन नहीं है। एक कुदरती नेचुरल रास्ता है, कोई स्टेप नहीं बनाया हुआ। आप नीचे देख के ही चलना पड़ेगा। आपको एक रेनकोट, गरम टोपी, स्वेटर, मफलर सब साथ में लेके जाना पड़ेगा।
5 किलो से वज़न ज़्यादा आप साथ में नहीं रख सकते और रास्ते में 3 दिन तक नहाने का नहीं, यही कपड़े पे आपको परिक्रमा करना पड़ता है। ये गौरी कुंड है, आप जो देख रहे हो। गौरी कुंड की ऊंचाई 18,600 फुट है और ये दौलमाला पास से 150 मीटर आपको नीचे उतरना पड़ता है, तभी आप गौरी कुंड का पानी ले सकते हैं और गौरी कुंड का पानी पवित्र माना जाता है। आपके पास गाइड हो, पोर्टर हो तो वही उनको बोलो गौरी कुंड का पानी आपको एक बोतल का 100 यान लेगा और आपको पानी भर के दे देगा। ये मैं आपको नज़ारा जो दिखा रहा हूँ गौरी कुंड का आसपास किनारे का है। ये गौरी कुंड है जो आप देख रहे हो, बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे यहाँ से 150 मीटर ही डीप है और ये दौलमाला पास करके हम गौरी कुंड और गौरी कुंड से हम जुथुल पुग जाएंगे। आप रास्ते में साथ में 5 किलो से वज़न ज़्यादा नहीं ले जा सकते, એટલે नाश्ता और अपन का जो रेनकोट और एक बैटरी रास्ते में ज़रूर पड़ेगी और सन क्रीम लगा के निकलने का यहाँ रास्ते पे, नहीं तो आपका स्किन ब्लैक और रेडिश हो जाएगा। डायरेक्ट सनस्क्रीन ज़्यादा है और ठंड भी ज़्यादा रहती है, इसीलिए सनस्क्रीन और चेहरे को पूरा मास्क ऐसा पहनेगा कहीं ठंड ना लग जाए। आपको मास्क अवश्य और गर्म टोपी, मफलर, सन ग्लास सब लेके साथ में जाने का। दोपहर को आपको अल्ट्रा वायोलेट सन किरण की इफ़ेक्ट होगी और ठंड की थोड़ी इफ़ेक्ट होगी। इससे बचने के लिए मफलर है, आप गले में लपेट सकते हैं, बच सकते हैं इसीलिए ठंड से। रेनकोट भी है और 2 हाथ में 2 स्टिक उतरते वक्त ज़रूरत है। आप घोड़े पे हो तो भी घोड़ा वाला आपको ऊपर तक ले जाएगा, फिर बाद में थोड़ा पैदल चलने के लिए बोलेगा, तभी 2 स्टिक ज़रूरत पड़ेगी। रास्ते में कपची और जो रेती होती है सैंड, और ऐसा भी रास्ता आता है कच्चा, आप देख सकते हैं। ये हमारा 3rd पॉइंट जुथुल पाक आ गया। जुथुल पुक में हमारी ये दूसरे दिन की परिक्रमा पूरी और कल सुबह में हम तीसरे दिन 10 किलोमीटर, ये ज़्यादा नहीं है चलने का, और तीसरा दिन का भी परिक्रमा सीधा है, आराम से पैदल चल सकते हैं। घोड़ा वाला जब हमारे साथ थे वो ऐसे करते थे, पहले परिक्रमा पैदल चले और दूसरे परिक्रमा भी उसने घोड़े पे बैठे और तीसरी परिक्रमा पैदल चले। ऐसे भी आप कर सकते हैं, पहली और तीसरी पैदल चल सकते हैं। ऑक्सीजन घटे नहीं, इसलिए साथ में आप ऑक्सीजन का बोतल 2 अवश्य रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और गरम कपड़ा, रेनकोट और बैटरी सब साथ में रखो। अगत्य की दवा, मेडिसिन भी साथ में ले लो। हर हर महादेव, बम बम भोले। हर हर महादेव। બાપુ શ્રી લંકેશ બાપુની શોભાયાત્રા આજે પૂર્ણ થઈ અને બાપુનો શુભ આશીર્વાદથી આજે અમે સૌ આજે અમારી યાત્રા પૂર્ણ કરી। હર હર મહાદેવ, વિશ્વનાથ મહાદેવ, વિશ્વનાથ મહાદેવ।
हो गया। हर हर महादेव हर। आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा करना हो तो आप प्राइवेट भी जा सकते हैं, वीज़ा लेके जा सकते हैं। चीन का आपका वीज़ा ज़रूरी है। चीन के अंदर में तिब्बत में आया हुआ है, इसीलिए आप चीन में घूम के और डायरेक्ट भी ऐसा आप वीज़ा ले सकते हैं। कैलाश मानसरोवर का 15 दिन का आपका वीज़ा मिल जाता है। वो लेके आप खुद आपने जो लखनऊ से जाना हो आपको तो नेपालगंज से बाय फ्लाइट सिमिकोट से हिल्सा बाय हेलीकॉप्टर और हिल्सा बॉर्डर क्रॉस करके आप टकलाकोट जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता है आपको काठमांडू से स्कॉर्पियो में से और टैक्सी करके भी आप जा सकते हैं। वो रूट अलग है काठमांडू से। वो सागा होके सागा होके रास्ता जाता है, पक्का रोड है। आप वहाँ से भी आप बाय स्कॉर्पियो लेके जा सकते हैं। वीज़ा पहला फर्स्ट अगत्य का है, वीज़ा लो और वहाँ आपको फूड अलाउड है। अपन का फूड साथ में ले जा सकते हैं। आपको जो वेजिटेरियन है तो आप फूड पैकेट अपना घर पे बनाया हुआ सब अलाउड है। कोई सीड अलाउड नहीं है, एप्पल अलाउड नहीं है जिसमें सीड आता है वो, बाकी सब ले जाने देते हैं। और आपका व्हाट्सअप भी चेक करते हैं, कोई ऐसा फोटो अंदर हो उसका डिलीट करके जाने का। दलाई लामा का कोई फोटो हो, कोई दूसरा उसका अपोजिट चीन का कोई हो तो आप मत इसमें रखो। व्हाट्सअप आपका और मोबाइल चेक करेगा और फिर बाद में आपको एंट्री देगा। इसीलिए आप कैलाश यात्रा करने से पहले आप अपन के साथ जो चीज़ रखना हो, बैटरी है, रेनकोट है, दवा है और गर्म जो स्वेटर है, मफलर है, वो आप साथ में लेके जाने का। वहाँ बारिश की सीज़न हो तो आप रेनकोट अवश्य रखना। ठंड की सीज़न में भी आप गर्म ऐसा लेके जाते थे। 5 किलो 6 किलो से ज़्यादा वज़न कैरी करना हो तो फिर पोर्टर का चार्ज 1200 1500 1214 एन होता है। वो आप पोर्टर रख के आप खुद कैरी कर सकते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। पर पोर्टर अच्छा है, आप बेस्ट है, जो आपको रास्ता दिखाए, आपको कंपनी दे और बातचीत करके आप आराम से पैदल चल सकते हैं। पैदल नहीं चलना हो तो आप घोड़े पे आप बैठकर आराम से, और घोड़ा अपन को हिल स्टेशन ऊपर ले जाएगा। फिर उतरने के लिए थोड़ा सा बोलेगा तो आप रास्ते में 2 स्टिक रखना, जहाँ ज़रूर पड़े तो स्टिक लेके आप उतर सकते हैं। बाकी आप सशक्त हो तो आराम से पैदल कर सकते हैं। मैंने पैदल किया, 54 किलोमीटर की परिक्रमा की, कोई तकलीफ़ नहीं पड़ी। मेरी एक 61 ईयर है। मैं आपको ये वीडियो दिखा के घबराना नहीं चाहता हूँ, आपको हिम्मत देना चाहता हूँ। मेरा ट्रैवल का धंधा नहीं है, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ ट्रैवल का। मैं तो खाली ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, घबराने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है। जय जय भोले, हर हर महादेव। कीर्ति वीज़ा टू एंजॉय ऐसी मेरी वीडियो आप देखते रहो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिए। थैंक यू।
બાર